अश्वमेध युद्ध पुराणों में भी लिखा है। आज मैं वही करने जा रहा हूं। मेरे टुकड़े पर पलने वाला नीच कुत्ता, मेरी लड़की को अपनाकर तूने यमराज को ललकारा है। आनंद भूपति क्या कोई बड़ा भगवान है जो तेरी हिफाजत करेगा? तेरी शादी कराई थी ना उसने, तब से मेरे कलेजे में आग लगी है। आज तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, इन्हें कुछ मत कीजिए। तू जिस दिन मेरी चौखट लांघकर इसके साथ गई, उसी दिन तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तू अब इस संसार में रहने लायक नहीं, इसके साथ जीने लायक भी अब तू नहीं रही, तू भी मरेगी। चल मार। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोका या इसकी मदद की तो वो भी मरेगा। चल। आनंद भूपति, आनंद भूपति सिंह, मैंने जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया है उनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। उनकी जान लेने के लिए ऊपर से भगवान ही क्यों ना जाए, उसे भी रोकने की हिम्मत रखता है ये आनंद भूपति सिंह। या तो फिर आजा। तुमने क्या मुझे अपना शरीर देखकर डरने वाली कोई औरत समझकर रखा है? शेर के परिवार में पैदा हुआ मर्द, खून की होली तलवार से खेलता आया हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा रे? बिना कुल के राजा बना बैठा है, तेरी हैसियत ही क्या है? मेरी हैसियत? तू बता, तेरी हैसियत क्या है? किसने रचा इस सृष्टि को? इस संसार में पानी आजाद है, हवा आजाद है, वातावरण आजाद है, कोई गुलाम नहीं है। इस बात को तू क्या जानेगा? पेड़ पौधों की जाति है, कीड़े मकोड़ों की जात है, यहाँ तक कि बिल्ली कुत्तों की जाति है, तो हम मानवों की कोई जाति नहीं है क्या? है? शैतान और राक्षस अपनी जाति घोषित करे तो उसका कोई महत्व नहीं। तुम लोगों ने जो भी लिख दिया वो वेद हो गया, तुमने जो पढ़कर सुनाया वो वेदों में वेद हो गया, तुम लोगों ने स्वार्थ के लिए जो लिखा वो वेदों में वेद हो गया। जन्म से लेकर मरण तक मंदिर में माथा टेकते रहोगे तो भी कभी पुजारी नहीं कहलाओगे, हमेशा धोखेबाज ही रहोगे। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही तुम्हारा पेशा है। जब तू पैदा हुआ था तब तू एक छोटा सा बच्चा था, उस वक्त तुझे पता था कि तू कौन सी जाति का है? मारो इसे।
के नाम पर बच्चों को कभी तकलीफ मत पहुंचाना, नहीं तो तू जान से चला जाएगा, समझ गया तो? शास्त्री, इज्जत के साथ सबको लेकर यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो इसी आग में जला डालूंगा। कुछ दिन तक पैर जमीन पर मत रखना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आओ बहन, मैं दवाई दे देता हूँ। जलन हो रही है क्या भाई? जलन वहां नहीं हो रही है, यहाँ है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी लड़की की शादी कराकर मुझे हर पल जलने के लिए छोड़ दिया। सारा गांव तमाशा देख रहा है, उसे भी जीने का कोई हक नहीं। वो आपके बस में नहीं है भाई। मैं उससे कम हूँ क्या? हाँ, जागीर में, धन दौलत में, मर्दानगी में, बोल बोल किस चीज में कम हूँ? इन सब में आप उसके बराबर हैं भाई, लेकिन उसके पास नीति, न्याय और धर्म की ताकत है। दुर्गा माता का आशीर्वाद भी उसके साथ है, जो आपके साथ नहीं है। आप ही नहीं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। कहने वाला कुछ भी नहीं करता, करने वाला कभी कहता नहीं, कर गुजरता है। हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर में वो स्वयं घुंघरू बांधकर नाचकर माता को प्रसन्न करता है। उस दिन अगर कोई उससे कुछ मांगे तो वो देता भी है। आने वाले सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है। बस मालिक, बच्ची का नाम रखिए। भवानी, दुर्गा माता के आशीर्वाद से ये सदा सुखी रहेगी। प्रणाम मालिक। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं हमेशा जनता की सेवा करता रहूं, यही आशीर्वाद। सदा शुभ हो।